दोस्तों, अगर किसी की नसों में ब्लॉकेज है, किसी को दिल से संबंधित कोई परेशानी है, किसी का पाचन तंत्र कमजोर है, लीवर ठीक से काम नहीं करता है, हाथ पैर शून रहते हैं, त्वचा रूखी रूखी रहती है, बाल झड़ते हैं, पूरे बदन में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, जिसकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इतनी सारी परेशानियों का आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी इन सभी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के। इस वीडियो में आपको ऐसा नुस्खा बताया जाएगा जिसकी मदद से यह सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो ये सभी परेशानियां आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार आयुर्वेद के ज्ञाता एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, हमारे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है। यह अलग अलग तरह की नस आपके शरीर के सभी अंगों तक खून और जरूरी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती है। इन नसों में किसी तरह की परेशानी होने पर आपके शरीर के कहीं अंग प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही इससे दिमाग की कार्य प्रणाली में परेशानी और अन्य नसों से संबंधित परेशानियां हो सकती है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, नसों की ब्लॉकेज के कारण कहीं हो सकते हैं, जैसे ज्यादा धूम्रपान करना, शराब पीना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शरीर में बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, या किसी तरह की गंदगी जमा हो जाने के कारण आपकी नसों में सूजन और दर्द की दिक्कत हो सकती है। इससे आपके शरीर के अनेक अंगों में परेशानी हो सकती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें नसों में ब्लॉकेज के लक्षण और उसे ठीक करने के उपाय के बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इसे ठीक करने के लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी नसों में ब्लॉकेज, हृदय से संबंधित परेशानी और शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि नसों में ब्लॉकेज क्यों होता है, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि बीमारी की जड़ क्या है, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। बच्चों, खराब जीवन शैली के चलते कई तरह की बीमारियों का जन्म हो रहा है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी और गलत खान पान के कारण रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमने से नसें ब्लॉक होनी शुरू होती है, जिसके कारण शरीर में ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है। इसके अलावा धमनियों में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दिमाग तक ऑक्सीजन सप्लाई होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होने लगती है। नसें ब्लॉक होने से व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आपकी नसों और धमनियों में ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा धूम्रपान करना, शराब पीना। इनके कारण भी नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। जिनको डायबिटीज रहती है, जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, इससे भी नसों में गंदक जमा हो जाती है। या फिर नसों में सूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से नसों में रक्त प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह भी प्रभावित होता है। इसके अलावा खून का गाढ़ा होना भी की ब्लॉकेज का कारण हो सकता है। खून के गाढ़ा होने से नसों में खून का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं होता है, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती है, और नसों में खराब खून के प्रवाह से भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या होती है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, और कहीं घंटों एक जगह बैठे रहने और कोई भी शारीरिक गतिविधि ना करने पर भी नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब तुम्हें यह तो पता चल गया है कि हमारी नसें ब्लॉक क्यों होती है, लेकिन जब हमारी नसें ब्लॉक होती है तो इसका पता हमें कैसे चलता है, उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। इसका सबसे पहला लक्षण है छाती या सीने में दर्द महसूस होना। कई बार आपने काम करने के दौरान या ऐसे भी महसूस किया होगा कि आपको सीने या फिर छाती में दर्द का अनुभव होता है। कई बार सोते समय या फिर अधिक देर तक काम करने के दौरान भी आपको सीने के लेफ्ट साइड में दर्द का अनुभव होता है। यह दर्द कभी कभार हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। नसों में जाम या ब्लॉक हो जाने पर आपको हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा दिल में घबराहट, कमजोरी या चक्कर आना, जी मिचलाना या पसीना आना जैसी समस्याएं भी हो सकती है। हार्ट शरीर में ताजे खून की सप्लाई करता है। इस खून में कहीं सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं।
यह न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसे में जब नसें ब्लॉक हो जाए तो व्यक्ति की छाती में दर्द हो सकता है। इसका दूसरा लक्षण है पीठ के निचले हिस्से में दर्द। नसों की ब्लॉकेज के कारण कई लोगों को पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द की समस्या हो सकती है। ब्लॉकेज के कारण पीठ के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत की वजह से डिस्क कमजोर हो सकती है। साथ ही कई बार शरीर का निचला हिस्सा सूखने या सूजन के कारण फूलने लगता है, जिसे आपकी नसों के दबने की दिक्कत हो सकती है। तीसरा लक्षण है स्ट्रोक का खतरा, यानी सर में हल्का हल्का दर्द। नसों के ब्लॉक होने पर आपको हार्ट स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। इसे भी आप ब्लॉकेज के एक लक्षण में से एक मान सकते हैं। इसमें आपकी ब्रेन तक जाने वाली नस जाम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऑक्सीजन के अभाव में मस्तिष्क की कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचता है। कई बार आपको बेहोशी और थकान का अनुभव भी हो सकता है। चौथा लक्षण है सांस लेने में तकलीफ। नसों में फैट या ब्लॉकेज जमा होने के कारण आपको सीने में तेज दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। दरअसल फैट या ब्लॉकेज के कारण नसों में गंदगी जमा हो सकती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही आपको अंदर से कमजोरी और लेफ्ट साइड में दर्द का अनुभव भी हो सकता है। पांचवा लक्षण थकान और नींद की कमी। कई लोगों को नसों में ब्लॉकेज के कारण थकान और नींद की कमी का अनुभव हो सकता है। इसकी वजह से आप छोटा बड़ा काम करके भी थक जाते हैं और सोते समय भी आपके हृदय की गति तेज हो सकती है और साथ ही साथ आपको बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे लक्षण लंबे समय तक नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। छठा लक्षण है हाथ पैर ठंडे होना। अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, बराबर ठंडे रहते हैं और हाथ पैर में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है, अच्छे से सोने के बाद भी आपको शरीर में दर्द की शिकायत रहती है, तो आपको इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह आपके शरीर में नसों की ब्लॉकेज का कारण हो सकता है। सातवां लक्षण है छाती में जलन। छाती में जलन भी नसों की ब्लॉकेज का कारण हो सकती है। पाचन संबंधित समस्याओं की समस्या समझकर बहुत से लोग छाती में होने वाली जलन को इग्नोर कर देते हैं, परंतु यह हार्ट अटैक का ही एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा शरीर में पसीना आना भी नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। जब हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो इसको हल्के में ना ले। इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा काम करने पर थक जाते हैं तो यह नसों में ब्लॉकेज होने का संकेत हो सकता है। नसें ब्लॉक होने के कारण हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपने यह तो समझ लिया कि नस से ब्लॉक किस कारण होती है और उनके लक्षण क्या होते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके समाधान के बारे में, और इसका केवल एक ही समाधान मैं आपको बताऊंगा जो आपकी नसों में जमी हुई गंदगी को बिल्कुल साफ कर देगा। और वह जो एक समाधान है वह है दालचीनी। बच्चों, दालचीनी आपके शरीर की नसों में जमी हुई गंदगी को बिल्कुल साफ कर देगी। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि उनका हार्ट बहुत कमजोर है, उनको लगता है कि उन्हें दिल से संबंधित कोई परेशानी है, तो उनके लिए दालचीनी का चूर्ण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसकी मदद से आपके शरीर के अंदर दबी हुई नसें खुल जाएगी। और साथ ही जिनके छाती में जलन होती है, गैस बनती है, जिनका लीवर कमजोर है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर सुन हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप इसके बारे में अच्छे से समझो। दालचीनी का हमें कैसे उपयोग करना है और कितने दिनों तक करना है और कितना उपयोग करना है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बच्चों, अगर हम दालचीनी की तासीर की बात करें तो यह गर्म होती है, इसीलिए इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में आपको करना है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल आदि। इन सभी पोषक तत्वों का शरीर पर अलग अलग तरीकों से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दालचीनी का हमारे शरीर पर पहला लाभ यह है कि जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है वह बिल्कुल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज आ जाती है और दालचीनी का इस्तेमाल करने से वह नसें खुलने लगती है। दबी हुई नसें बिल्कुल ठीक हो जाती है।
दालचीनी का दूसरा फायदा है जिनको त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, जिनकी बार बार स्किन पर खुजली होती है, जिनको बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जिनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जो लोग थोड़ी बहुत देर बैठे रहते हैं और उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उनके हाथ पैरों में चींटियां सी चलने लगती है, तो उनके लिए भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिनके सिर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, हड्डियों की परेशानी रहती है, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को शुगर की परेशानी रहती है, ब्लड में शुगर हाई रहता है, इनसे उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। ऐसे लोग जिनको दिल से संबंधित कोई परेशानी रहती है, थोड़ा बहुत चलने फिरने पर वह हाँपने लगते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत ही उपयोगी है। जिनका लीवर बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, लीवर में फैट जम जाता है, जिनका लीवर ठीक से काम नहीं करता, उनके लिए भी दालचीनी बहुत उपयोगी है। और जिनका पाचन तंत्र बिल्कुल कमजोर हो गया है, जिनका खाना सही से नहीं पचता है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पेट फूलता है और पेट में दर्द रहता है, खट्टी डकार आती है, छाती में जलन रहती है, गैस बनती है, जिनको बार बार खांसी जुकाम रहती है, आंखों में पानी आता है और बहुत ही ज्यादा बलगम की शिकायत रहती है, जिनके फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनके लिए भी दालचीनी बहुत उपयोगी है। फिर गुरु सबसे कहते हैं कि आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमें दालचीनी का प्रयोग करना है। दालचीनी का उपयोग अगर आप ज्यादा करेंगे तो इससे आपको परेशानी हो सकती है, इससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी को आप हल्का सा गर्म करें और उस गर्म पानी में आपको 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला लेना है और उसे सुबह खाली पेट लेना है। जब आप सुबह खाली पेट उसे रोज लेते हैं तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही बहुत अधिक फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपको खाना खाने के कम से कम 2 घंटे पहले इसको लेना है। इसे 10 से 15 दिन लेने के बाद में आप देखेंगे कि आपको जितनी भी परेशानियां थीं, वह सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसे आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं और इसका दूसरा तरीका है, आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी रहती है, जिनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में कटकट की आवाज आती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध के अंदर आपको आधा छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर मिला लेना है और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि दूध का कलर हल्का सा बदल जाएगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा बदल जाएगा। इसीलिए अगर आपको स्वाद में अच्छा नहीं लगे तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। और जिन लोगों को लीवर से संबंधित परेशानी है, वह लोग इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला लीजिए और उसे दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। जैसे आप सुबह, दोपहर और शाम में इसको ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। आपके लीवर से संबंधित सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।